अरे भाई साहब, आप किस बदतमीजी से मेरे साथ बात कर रहे हैं? इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, आज तक कभी आपकी पेमेंट लेट हुई है क्या? अरे किसी कारणवश कहीं से मेरी पेमेंट नहीं आई, इस वजह से आपका चेक लेट हो गया है। पापा इसका मतलब आप बदतमीजी करेंगे मेरे साथ? पापा क्या हो गया? कुछ नहीं, तो अंदर जा। भाई साहब, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ गुंडागर्दी करेंगे और गाली देंगे। ओए सुन, तू जिससे बात कर रहा है बाप है मेरा। तू गाली कैसे दिया रे? तू मंत्री हो, संतरी हो या कोई भी नेता का औलाद हो, तुझे ना घर से उठाने में 2 मिनट मुझे नहीं लगेगा। रख फोन। तो गुंडागर्दी करेंगे? आपको इस तरीके से कोई गाली देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। चुप, चल जा अंदर। ये क्या किया आपने? जवान लड़के पे हाथ छोड़ दिया। अरे उसकी शादी हुई हुई है। और क्या गलत कह रहा था वो आदमी आपको गालियां दे रहा था, तो उसको तो दर्द आएगा ना, तभी उसने बोला है उसे। देखो अनीता, ये व्यापार है, व्यापार के अंदर तरह तरह के लोग मिलते हैं, ये आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। पर जो उसने किया वो गलत किया। तुमने देखा नहीं मेरे से फ़ोन छीन कर उस क्लाइंट के साथ कैसे वो धमकियों वाली बात कर रहा था। देखो, मैं मानता हूँ सामने वाला मेरे से बदतमीजी कर रहा है, वो उसके संस्कार है, पर हमने ना अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमने हमेशा अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए। और आज जब उसने गलत किया और मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, धमकी देगा, तो जाहिर सी बात है, मैं बाप हूँ तो मुझे गुस्सा आएगा ना। अगर उसको कोई कुछ कह रहा होता तब तुम्हें भी तो गुस्सा चढ़ता। तुम क्या करते उसकी जगह होते तो? देखो नीता, वो मेरा बेटा है। आज अगर वो इतना गुस्सा दिखा रहा है, आज अगर उसे मैं थप्पड़ नहीं मारता ना, खुदा न खास्ता कल को वो कोई गलत कदम उठा लेता, कोई अनहोनी कर बैठा, तो क्या होता? तुम्हें दर्द नहीं होता? और हमारा बेटा गलत रास्ते पे चला जाता तो क्या करते हम? इसलिए मेरा उसको थप्पड़ मारना ज़रूरी था, उसको आईना दिखाना ज़रूरी था। उसे ये समझ आ गई कि अगर मैं गलत बोलूँगा, गलत रास्ते पे चलना शुरू करूँगा तो पापा मुझे रोकेंगे। हमेशा मैं अपने बच्चे का कल्याण चाहता हूँ। और रही बात शादीशुदा की, मैं मानता हूँ उसकी शादी हो चुकी है, पर मुझे दानिश पर और अपने खून पर और अपनी परवरिश पर गर्व है। मुझे पता है इस थप्पड़ का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ना वो उसे अन्यथा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि पापा ने मुझे मारा है तो अपने मेरे भले के लिए मारा है। गुस्से के अंदर इंसान नहीं सोचता, जब अकेला बैठता है ना इंसान, तब सोचता है क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या सही किया, क्या गलत किया। तो इसलिए अनीता, उसको रोकना भी ज़रूरी था, उसको थप्पड़ मारना भी ज़रूरी था। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी शादी हो चुकी है, मेरे लिए आज भी वो दानिश है और दानिश ही रहेगा। और तो इसकी फिक्र मत कर, वो हमारा खून है, मैंने उसके अंदर अच्छी परवरिश दी है और अच्छे संस्कार भरे हैं, वो कभी गलत रास्ते पे भी नहीं जाएगा और कभी हमें छोड़कर भी नहीं जाएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, ठीक है? आ गए अपनी बेइज्जती करवा ली अपनी बेइज्जती। जब से मैं इस घर में आई हूं ना, तब से ना मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने भी आपसे इज्जत से बात की हो। और इज्जत से कोई बात करेगा भी कैसे? जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, उसकी इज्जत क्यों करेगा दुनिया? और आपकी वजह से ना इस घर में मेरी भी इज्जत नहीं होती है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अलग घर से बिलोंग करती हूँ। ये सब ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे गाली बक रहे थे तो बकने देते, क्या फर्क पड़ रहा था आपको? आपके पापा ने कहा था ना आपको कि जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं, आपको तो थप्पड़ खाना था, आपको तो हीरो बनना था, तो बनिए आप। और उनको भी बिल्कुल भी समझ नहीं है कि उनका बेटा उनके बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन नहीं, बेटी से बढ़ के बाप है, उन्हें भी हीरो बनना है। वो देखते नहीं है कि कहाँ पे बेटे की इज्जत है, कहाँ पे नहीं है। अरे कम से कम ये तो देख लेना, उनका बेटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है, और जवान ही बेटे को मारते नहीं है, ऊपर से मेरे सामने। और तुम्हारी माँ, वो भी खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे लगता है ना इस बुड्ढे का ना दिमाग सटिया आ गया है। ये क्या बोल रही है तू? किस तरीके से बातें कर रही है? मेरे पापा है वो,
मुझे मारे पीटे, बड़ी समाज में मुझे जलील कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात अपने कान में डालो और ध्यान रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके मार से, उनके डांट से। मगर हाँ, अगर किसी ने उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मेरे से बुरा उस इंसान के लिए कोई नहीं होगा। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि उनसे कोई ऊंची आवाज में बातें ना करें। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि उनसे कोई बदतमीजी ना करे। और ये तुम्हारे लिए भी है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ चुका होगा मैं जो समझाना चाहता हूं।